हाँ जी, लास्ट टाइम ने एनालॉग सिग्नल का किया था। नाउ मैं कैन स्केल एक्स। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट रोटेट। इवेंट बेस्ड होते हैं ये भी। तो अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रैक्टिस भी दी थी, की है या नहीं। 2 क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। रोलर्स वाला क्वेश्चन किया किसी ने? बताओ। यस। प्रेजेंट करो। और ये रोलर्स को तो हाँ, यही दिखा दो जो बना हुआ पहले, वो भी बता दो। कोई नहीं, ये अभी नॉर्मेक्स वाला ही बता दो क्या क्या है। हम्म 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 ठीक है। हाँ, वो स्टोरी रहेंगी क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली डाउन नहीं जाएगा अनटिल अनलेस हम लोग सप्लाई डाउन नहीं करेंगे। हम्म हम्म। ठीक है। ठीक है। और इसमें जो ब्रेकर था, अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर चेंज हो जाए तो ठीक। ठीक है। ठीक है। हम्म। गुड आफ्टरनून हितेश। अच्छा, साहिल, नयन, सचिन, मुस्कान। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है। 16 बिट का एक साथ यूज होगा। कन्वर्जन्स है इसमें। किसको? अच्छा, ये हाँ, ये तो देखो जो डेंजर वाली है, ये तो हमें अभी फिलहाल मैनुअली चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस तो है नहीं। अगर ऑटोमेटिक होती तो मेन सप्लाई कट होगी, तो जो हमारे टेम्परेचर के लिए जो सप्लाई जा रही है वो डिस्कनेक्ट होगी। वो डिस्कनेक्ट होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा।
जैसे वो डाउन जाएगा, वो फिर वापस से एक्टिव हो जाएगा। सही है। अभी क्या है ना, अभी ये जो लॉजिक है, ये बहुत बेसिक लॉजिक है। ये सारे सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए हैं। एक्चुअल में इनके साथ जो प्री कंडीशंस होती हैं, वो बहुत सारी होती हैं। अभी जैसे कि एक कंडीशन ये थी कि अगर आपका मान लो सपोज़ करंट या वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके लिए भी यहाँ से एक फीडबैक सिग्नल जाता है। वो भी सप्लाई मेंटेन करेगा। अगर ब सपोज़ जैसे कि वो एकदम से पूरी सप्लाई बंद नहीं करेगा, सप्लाई तब बंद करेगा कि अगर पर्टिकुलर अलार्म कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्टेन करेगा। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, बट उसकी सप्लाई को ब्रेक किया जाता है। उसकी सप्लाई को कम किया जाता है, वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर्स लगी होती है, वहाँ से उसे कम, कम, कम सो दैट कि एक पर्टिकुलर मेजर पे आ जाए। देन उसके बाद फिर इंक्रीज़ किया जाता है कि हाँ, वो एक प्रॉपर्ली मेंटेन पे रहे। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये तो सिर्फ़ एक आपको प्रैक्टिस कराने के लिए सो दैट कि आप एक यूज़्ड टू हो जाए कि प्रोग्राम कैसे बनाना है। इतने कर प्रोग्राम से इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये तो जस्ट बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये हाँ, पर ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम लोग इंडस्ट्री से रिलेट नहीं कर सकते। प्रोसेसेस सेम है, पर बनाने का तरीका जो प्री कंडीशंस आएँगी उसमें, जो उसमें कंडीशंस डाली जाएँगी, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको पता है कि कैसे उसे कंपेयर करना है, कैसे ब्रेक करना है, तो वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीख क्या रहे हो कि हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आप प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करोगे। अब उसमें जो कंडीशंस हैं वो एक नेटवर्क में भी खत्म हो सकती है और 100 नेटवर्क भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, जो इंडस्ट्री का जो मालिक है या जो उस प्रोसेस को ओन कर रहा है, वो वहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी चाहता है। अभी यहाँ पे तो सिक्योरिटी के नाम पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। इससे पहले एमसीबी लगेगा, फिर उसके बाद हमारे पास ओवरलोड रिलेज़ लगेंगी, अपने काउंटर्स या अपने कॉन्टैक्टर्स के पॉइंट्स लगेंगे जो स्विच करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। ठीक है। हुँ, ठीक है। तो बंद हो गया, ठीक है। कट नहीं करेगा। ठीक, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो अभी हो जाएगा। ये आपने सेट कमांड दी है क्या? डेंजर सेट दिखा ना, डेंजर डेंजर और नीचे करो इसे। आ गया। ये है। ग्रेटर देन 930 और 0 टू 50। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया कि बिलो में भी सेम लगाया है और अपर में भी सेम लगाया है, ठीक है? अभी हमने क्या किया था, 900 से लेके 930 तक हमारे पास कोई फ्लैशिंग नहीं आ रही, राइट? हाँ, आउटपुट ऑन था। अब आपने सेम ही आउटपुट बिलो के लिए भी लगा दिया।
अब हाउ वुड आई नो कि ये जो अभी फ्लैशिंग अगर होती तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये अबव का है। पर जब वो फ्लैशिंग में नहीं है, 900 टू 930 में नॉर्मली ऑन है, यानी कि अपर लिमिट आ रखी है हमारे पास। तो हाउ वुड आई नो कि वो लोअर लिमिट का है या अपर लिमिट का है? ये यहीं पे है ना 0 टू 50, ये देखो ये सेम ही तो लगाया है आपने M20। M20। हुँ। हुँ, हुँ। लो लिमिट अलार्म 0 टू 50, तो फिर यहाँ पे 0 टू 50 का टाइमर क्यों लगाया आपने यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का यहाँ पे लैच बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, दैट्स व्हाई ये थोड़ा-सा सेटिंग का प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। यहाँ पे देखो ना, ये ऊपर और बॉटम दोनों से ही लैच बन रहा है यहाँ पे। ग्रेटर एंड ये हुँ, 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 हुँ। ठीक है, अब वो रूलर वाला? आई शाबाश! ठीक है, डाउनलोड करके दिखाओ क्या है ये? हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। M0.1, चलो देखते हैं अभी इसको। M0.0 कहाँ है हमारा? ये है। I0.2, M0.1, ठीक है। M0.1, ठीक है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है। चलो, लॉजिक बनेंगे ऐसे ही, डिफरेंस कोई नहीं आएगा, बट ये हो सकता है कि साइज़ या कंडीशन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। पैटर्न यही रहेगा। बाकी लोगों ने क्या सोचा, बनाने का है या नहीं? लड़कों में तो फिर भी चलो 4 लोग हैं, पर गर्ल्स में तो सिर्फ़ मुस्कान ही है, और कल एक और दिखाया था, शायद सुनिधि ने दिखाया था, राजनंदिनी ने शायद। हुँ, ऑन करो। हुँ, हुँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड।
ट्राई करना है इसको एनओएनसी सेट हटा के एनओएनसी से ट्राई करो, लैच लगा के। हुँ। अभी सेट से तो ईज़ी हो गया ना थोड़ा। एक बारी लैच लगा के भी देखना, जब भी टाइम मिलेगा लैच के साथ करके देखना कि विदाउट यूजिंग सेट कि आप हाँ, मतलब हाँ, लैच यूज़ करना है, सेट की जगह पे जैसे आपने होल्डिंग के लिए यहाँ पे सेट यूज़ किया है ना, उस जगह पे लैच लगा के देखना, देखो क्या चेंजेस आते हैं, पाथ कैसे चलता है इसमें। हाँ, हाँ, अभी नहीं कह रहा मैं, आराम से। ठीक है, गुड। नेक्स्ट कौन बता रहा है? ये सर वो एनालॉग ठीक है, इसमें जब टेम्परेचर 50 से 900 डिग्री होगा तो ग्रीन लाइट चलेगी। ठीक है, फिर 50 से ऊपर होगा तो लो लिमिट अलार्म 10 सेकंड के बाद रीसेट हो जाएगा। ठीक ये है। मैंने स्टार्ट के एक्स्ट्रा लगाया कि जब ऑपरेशन पूरा स्टार्ट करना हो, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा ये। 2 मिनट ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। ये वाला वो हाँ, बंद के टॉप बाद है। टॉप 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 पे जाओ, टॉप पे जाओ। अभी रुको, ये देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है। MD4 में देखो 5, 4, 5, 6, 7 सब आते हैं ना? MD4 में 4 बाइट्स होंगे ना? यस सर। MW4, MW5, MW6, 6 MW7 और देखो यहाँ पे आउट पे आपने क्या किया है? पहले ओवरलैप मैंने एमडी लगा रखा था तो उसको बाद में चेंज किया था तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप MD भी लगाओ तो भी 6 के बाद ही लगाओ, 7 के बाद ही लगाओगे। और अगर MW भी लगा रहे हो, MB भी लगा रहे हो तो भी 7 के बाद ही लगेगा क्योंकि 4, 5, 6, 7 से ही MD4 बना है। तो वो ये 8 यहाँ हाँ, यहाँ पे 6 लगा। ओवरलैपिंग हो सकती है। मे बी फर्स्ट रन में सही चल जाए, पर जैसे-जैसे ये कंटिन्यूटी में आएगा, ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा। रुको अभी इसके लिए क्या करना है। अभी आप जाओ वॉच टेबल में, वन बाय वन सभी को नहीं करना, सभी देख लो कि रिप्लेस कैसे करते हैं किसी भी अगर आपने किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना है, हर जगह से हाँ, ठीक। अरे एंड वॉच टेबल नहीं सॉरी टैग टेबल में जाओ। डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाओ, पीएलसी टैग टेबल्स, उसमें डिफ़ॉल्ट टैग टेबल। यहाँ पर अभी यहाँ पे जहाँ पे MD4 लिखा है, ये MD एमडी हाँ, MD6 हाँ, इसकी जगह MW8 कर दो या 7 जो भी है। ठीक है, अभी जाके चेक करो, सेव कर लो इसको और चेक करो कि रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ है। हो गया सभी जगह रिप्लेस? अरे लोड करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें चेक ही करना था। रिप्लेस हो गया ना? देखो सभी जगह से रिप्लेस हो गया है। ठीक है? तो ये एक शॉर्टकट मेथड है अगर आपको पूरे नेटवर्क में किसी को भी किसी चीज से रिप्लेस करना हो। मेक श्योर कि जो भी एड्रेस आप न्यू एंटर करने वाले हो वो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो प्रोग्राम के अंदर, अदरवाइज वो रिप्लेस नहीं करेगा। जो भी आप रिप्लेस करोगे विद अ न्यू एड्रेस ही रिप्लेस करोगे, इधर वो आपका इनपुट हो, आउटपुट हो या मेमोरी हो। ऐसे वन बाय वन जाने की जरूरत नहीं है, सीधे जाओ टैग टेबल में उस एड्रेस को चेंज कर दो और सब जगह चेंज हो जाएगा। बट ये शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है। ये लो लिमिट अलार्म फिर हम्म, हाई लिमिट अलार्म में जैसे 900 से ऊपर हाई लिमिट अलार्म है तो ठीक है। 930 की वजह से ये फिर 930 और 950 के बीच में फिर फ्लैश करेगी फिर 950 के अलग 2 मिनट दोनों ऊपर करना, 950 के बीच में कहाँ फ्लैश कर रही है ये? 950 के ऊपर अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये 10 अच्छा। के बाद ऑफ हो हम्म जाएगा। आपने फिर अगर ब्रांचिंग अलग से लगाई है, ठीक है। फिर ये अगर जब ऑफ हो जाए उसके बाद अगर ऑन करना हो तो अगर हम्म, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा ग्रीन लाइट आ ठीक है, जाएगी। ठीक है, आप रीसेट करने की जरूरत नहीं है स्टार्ट ऑफ को ऑन ऑफ करने की। ठीक है। जैसे अभी हमने ये पूरे लाइट सर्किट हाँ, अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स बनाए हैं उसमें एक चीज हमने सभी ने सब जगह पे मिस की है, वो जान के मिस की गई है। हमने किसी भी सिस्टम के साथ बिकॉज वी आर डीलिंग विद हाँ देख रहा हूँ मैं, वी आर डीलिंग विद सिमुलेटर ओनली, कोई हार्डवेयर नहीं है हमारे पास। ग्रीन हो गया। हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग।
बट एक चीज़ ध्यान रखें कि हर जगह हाँ, ठीक है, ग्रीन हो रही है। Q0.0 ठीक है, कि हमें हमेशा स्टॉप और इमरजेंसी स्टॉप का स्विच भी लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो ये एक चीज़ ध्यान में रखें। वो इसलिए नहीं लगाया ताकि हम लोग पहले फ़ोकस करें प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ाओ इसको। अच्छा, ये आपने रीसेट ही हो गया सारा, है? ये हाँ, 536 पे? जैसे अब लोअर लिमिट अलार्म हुँ, ये 10 सेकंड बाद जैसे अगर बंद हो जाता है, तो हुँ, फिर हुँ, 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 बजेगा। हुँ। अब ठीक है, सेकंड बढ़ा दिया, तो वापस ग्रीन लाइट आ गई, तो सब ठीक रीसेट है, हो ठीक है, सही है। रोलर वाला बनाया? हाँ, बताओ। स्टार डेल्टा आता है? सब पता है सभी को स्टार डेल्टा क्या होता है? अच्छा, अच्छा वो याद नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट वाला हाँ, हाँ, स्टार। हाँ, हाँ, स्टार डेल्टा। इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि पूरी उसमें ट्रांसमिशन से लेकर हर जगह पे ये स्टार डेल्टा यूज़ किया जाता है। इवन इंडस्ट्री में भी मोटर्स के साथ और ट्रांसमिशन में भी डेल्टा में हमारी ट्रांसमिशन रहती है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है और हम इसके ऊपर भी एक लॉजिक बनाएँगे मोटर कंट्रोल के लिए अगर कहीं पे कन्वेंशनल मेथड यूज़ किया जा रहा है, स्टार डेल्टा वाला मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो हम वो भी एक लॉजिक बनाएँगे। उसमें टाइमर भी यूज़ होगा, बाकी मैं सारा उसमें देखता हूँ मेरे पास अभी मैं बना के देखता हूँ कि वहाँ पे वायरिंग डायग्राम मेरे पास है या नहीं। ठीक है, अच्छा आपने क्यू यूज़ किया हुआ है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। ऋतिक आपने इनपुट्स यूज़ किए थे, इन्होंने आउटपुट यूज़ किया हुआ है। वो भी ठीक है। हुँ, चला के दिखाओ। अच्छा एन यूज़ किया है, वेरी गुड, जी हाँ, सही है। दिखाओ। ये फिर ठीक है। हुँ, ये सारे हो जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तीनों ऑफ नहीं होते तब तक कुछ नहीं होगा। सही है। बिल्कुल सही है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट। सर ये शुरू में सर ये ब्रेक करने के लिए ली थी मेमोरी और हुँ, शुरू हुँ, मतलब ये 0 से 27648 रेंज, 0 ठीक से 1000 परमिसिबल टेम्परेचर, उसके बाद हुँ, सर ये 50 से 900 तक ग्रीन लाइट, हुँ, हुँ, उसके बाद लो लिमिट अलार्म के लिए जब से सबने कंडीशन लगाई है कि ग्रेटर देन 0 टेम्परेचर मैंने वोल्टेज के साथ ले लिया था हुँ, 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 कि जब वोल्टेज अगर कुछ मतलब IW64 हमने अगर कुछ दिया होगा तो वोल्टेज तो कुछ होगी, चाहे भले ही थोड़ी छोटी हो, 0.0 से बड़ी होगी और हुँ, टेम्परेचर अगर हमारा 50 से लेस रहता है तो लो लिमिट अलार्म शुरू हो जाए और उसके साथ-साथ ये एमडी4 यानी कि आपका जो वोल्टेज और करंट है, ये देखो ये तो रेडियन में है। हाउ वुड यू नो कि 0.0 आपका 0 ही वोल्ट दे रहा है? रेडियन में कन्वर्ट करके क्या आ रहा है, हमें क्या पता? तो यहाँ पे अगर हमारा कन्वर्जन्स रहेगा या तो आपको रेडियंस की कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए कि 1 रेडियन कितने वोल्ट के बराबर होता है या 1 रेडियन कितने काउंट के बराबर होता है। पर चलो ठीक है क्योंकि ये 0 ही लिया है आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर इसके बाद ये 10 सेकंड का वो टाइमर भी शुरू हो जाएगा इसके साथ-साथ हुँ, 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 और हुँ। फिर उसके बाद हाई लिमिट अलार्म की कंडीशन ये थी कि 900 से 930 तक बस वो मतलब स्टार्ट रहना नॉर्मल। चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। उसके बाद अगर 930 से ग्रेटर होता है और 940 के बीच में रहता है तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे फ्लैश होना चाहिए।
ठीक है, ये M1.2 क्या ले रखा है आपने? सर ये ब्रेक करने के लिए है सर, मैंने 2 मेमोरी ले ली थी, वो फिर 2 मेमोरी सर मैं साथ में लगा रहा था तो दिक्कत हो रही थी, एक मेमोरी से सर इजी वो ठीक रहता। है, पर ये ब्रेक करने के लिए क्यों लगा रहे हो, मतलब समझा नहीं मैं। सर बेसिकली जब ये 10 सेकंड मतलब सर इसके हो जाएंगे, अच्छा अगर मैं ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है ठीक है, हाँ वो ऊपर लगाओगे तो टाइमर भी ऑफ हो रहा था और उसके हाँ बाद फिर सर फिर वो repeat। रीसेट हो रहा है, मतलब वापस से चल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। फिर सर ये लो लिमिट वाला हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। 10 सेकंड बाद ऑफ, हम्म, अगर हम्म, इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो सर वॉच टेबल में जाके पहले वो करनी पड़ेगी। अच्छा, रिसेट का पंगा है, ठीक है। ये नॉर्मल रही 463 पे ग्रीन हम्म, लाइट जल रही है, ठीक है। अगर मैक्स कर देते हैं हाई तो लिमिट वर्ड्स है, की फ्रीक्वेंसी फ्लैश। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। और रोलर रोलर भी किया है आपने? ऐसा ठीक है। दिव्यम, यस सर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर ईसी लिखा होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? ईसी। जितने भी गैजेट्स हैं हमारे, चाहे अडेप्टर है, चार्जर है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर ईसी लिखा होता है, क्या मतलब होता है उसका? और हम लोग ईसी ही क्यों यूज करते हैं? पता है? नो सर। ठीक है। अपराजिता, बताइए। ईसी लिखा होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं ईसी को ही? अच्छा, आपने बाद में सेट लगाया यहाँ पे, ठीक है। ठीक, चल तो, हाँ चल रहा है। ठीक है। सही है, ठीक है, गुड। बताइए अपराजिता। हाँ जी, हाँ, अच्छा नहीं पता, ओके। और कौन है यार, एक मेरे को नाम नहीं याद रहते। लोकेश्वर, सर डोंट नो सर। किसी को पता है? और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, जब हमने आईईसी स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए थे उस टाइम पे इस स्टैंडर्ड को भी डिस्कस किया था कि इंडिया में हम लोग ईसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, इंडिया में हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, कौन बताएगा? आ रहा हूँ मैं, सचिन और मुस्कान आपके पास भी आ रहा हूँ। 50 हर्ट्ज। सचिन, क्यों यूज करते हैं? सर ये नहीं पता। यही तो जानना है, ठीक है। ईसी स्टैंड्स फॉर यूरोपियन कन्फर्मिटी, ये एक स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन कन्फर्मिटी।
हम इन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये 60 हर्ट्ज पे भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, और जनरली जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो दोनों ही 50 और 60 पे भी काम करते हैं। जैसे कि हमने पीएलसी पे देखा, जब हमने वायरिंग डिस्कस की थी, वहां पे 230 और 120 दोनों ही अवेलेबल है। 230 इंडियन स्टैंडर्ड से और 120 फॉरेन स्टैंडर्ड से। फॉरेन में 120 सिंगल फेज है, हमारे लिए वो स्प्लिट फेज है। अच्छा, सबसे पहले क्या इन्वेंट हुआ था, डीसी या एसी? किसने की थी? अबे डीसी, गुड। किसने की थी? अबे ये नहीं पता। चलो ये साइन, हाँ वेरी गुड, राजनंदिनी, थॉमस एडिसन। कैसे इन्वेंट हुई थी और किस पर्पज से इन्वेंट हुई थी? आर्क बल्ब, वहां पे हमने यूज किया था आर्क बल्ब। ठीक है, ये असाइनमेंट नोट करो। व्हाई वी यूज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, रीजन क्या है इसका, ये आप मुझे दोगे असाइनमेंट। उसके अलावा मैं 2-3 क्वेश्चंस और दूंगा आपको, आज ही मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। एक तो ये क्वेश्चन नोट करो, व्हाई वी यूज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, रीजन क्या है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करने का। बाकी जगहों पे 60 हर्ट्ज है, इंडिया में ही 50 हर्ट्ज क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे। तो ये आपको हिस्ट्री नहीं करेगा, थॉमस एडिसन से लेकर निकोलस टेस्ला की। निकोलस टेस्ला ने एसी इन्वेंट की थी, और एसी ज्यादा कारगर थी, इसलिए एसी को ही प्रेफरेंस दी गई आगे एज कंपेयर टू डीसी। कितनी की थी वो आपको फाइंड आउट करना है, और इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज क्यों यूज करते हैं वो भी आपको देखना है। तो ये असाइनमेंट है आपके लिए, ये आपको असाइनमेंट देनी है कि व्हाई वी यूज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। बहुत जरूरी है जानना, काफी लोगों को नहीं पता कि हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे, किस वजह से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट हुई है। इसमें हमारे हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस का भी योगदान है, क्यों हम 50 हर्ट्ज पे आए। सबसे पहले पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड 60 हर्ट्ज ही चल रहा था, थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि जो पहले इन्वेंट हुई उसमें 60 हर्ट्ज एंड 240 वोल्ट्स 3 फेज था, 240 वोल्ट्स 3 फेज था। बाद में हम लोग इसको चेंज किया है। तो अगर बाहर की जगह देखें जहाँ पे 60 हर्ट्ज है, तो वहाँ पे 120 जो है वो हमारा सिंगल फेज है, और इंडिया में 220 हमारा सिंगल फेज है। 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक असाइनमेंट है कि वाई बी यूज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। ढूंढो, नोट डाउन करो और सबमिट करना है इसको। बाकी अभी 2 क्वेश्चंस और दूंगा, डेट मैं बता दूंगा कब सबमिट करनी है, 2-3 क्वेश्चंस और दूंगा आपको। ये वाले, हाँ ढूंढ के कॉपी कर लोगे, फायदा क्या है, ये मैं क्यों दे रहा हूँ असाइनमेंट, क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको मेमोराइज रहे। लिख के चीजें काफी हद तक मेमोराइज रहती हैं। अभी आप जो लॉजिक्स बना रहे हो, अभी देख लो, सिंपल सी बात है, अभी जितना ये लॉजिक कहीं से आपने डाउनलोड नहीं किया, कहीं आपको ये अवेलेबल होगा भी नहीं, जो भी आप अभी तक सॉल्यूशंस जो जो लोग दे रहे हैं। अबे ड्यू टू लो पावर लॉस, अच्छा ठीक है, ये सब आप लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है अभी तक, और ये मेरी गारंटी है कि अभी तक इतना आपने कहीं पे भी नहीं यूज किया। क्योंकि जिस फेज में आप हो उसी फेज से कभी मैं भी गुजरा हूं, मैं भी आप जैसा ही था, सभी ऐसे होते हैं।
बट स्टिल आपके पास एक एक्सपोजर, हमारे टाइम पे ये एक्सपोजर्स नहीं थे जो अभी आपको मिल रहा है। हमने बाहर आके फील्ड में आके धक्के खा के सीखा कि हाँ कैसे ये चीजें काम करती हैं। आपको यहाँ पे अंदर सब आपके सामने अ पर्सन हु इज फ्रॉम इंडस्ट्री, जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको आके इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। आपके घर में आके, घर मीन्स आपके कैंपस में आके विद इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। अदरवाइज आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ता है और वहां पे बताने के लिए कोई नहीं होगा। चाहे वो वहां पे 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा होगा या 20 साल का या 50 साल का, कोई नहीं बताएगा। मशीन को देखा, सिर्फ दिखा के छोड़ देंगे, ये रिपोर्ट बनाओ, साइन हम कर देंगे, जाओ। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में आपको ऑनलाइन या प्रोसेसिंग हो रही है, कोई मशीन में हाथ नहीं डालने देगा। यहाँ पे आप खाली ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, जो कि एक पर्सन, अब यहाँ पे मल्टी लैब्स में आप लोगों को, रोबोटिक्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, अभी ऑटोमेशन में हो, कंबाइनली देख लें तो इनका अराउंड 20-25 साल का एक्सपीरियंस बनता है। तो 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप इन 6 मंथ्स में ले रहे हो, वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये अभी 2 क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन दिया ना अभी, बाय 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, बस। बाकी मैं दूंगा अभी 2 क्वेश्चंस, हो सकता है लॉजिक दे दूं कोई बनाने के लिए। पेपर पे बनाओ या जिनके पास सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सचिन बताइए, प्रेजेंट करो क्या आपने बनाया है। सर विजुअलाइज करें। बस हो रही है। हेलो। हेलो। हेलो हेलो कौन सा लूप स्टेशन इंस्टॉल किया भाई? इतनी वैरायटी तो डीजे वाला भी नहीं देता। सर विजिबल नहीं थी। अरे विजिबल तो सब कुछ था, इको बहुत ज्यादा थी ना। ओके सर, एक बार और प्रेजेंट करता हूँ माइक ऑफ करके। डबल सिस्टम पे तो नहीं हो, मोबाइल और सपोज सिस्टम पे? नहीं सर, सिर्फ लैपटॉप पे हूँ। अच्छा लैपटॉप पे ही हो, फिर तो यार इतना नहीं करना चाहिए। सर मैं माइक ऑफ कर देता हूँ और प्रेजेंट करता हूँ फिर। हम्म।
क्या हो गया? सर एक ही किया है मैंने रूलर वाला। वो तो ठीक है, पर प्रेजेंट तो हुआ नहीं शायद। प्रेजेंट नहीं हुआ बाबा। हो रहा है? बोलूं? हाँ, अभी ठीक है, अभी क्यों नहीं आ रही? अभी सिर्फ आपकी फ्रंट स्क्रीन ही, हाँ अब हो रहा हो रहा है। है। सर ये मैंने स्विच लगा रहे थे 3 स्विच, हम्म, 0 1 2 हम्म, और ये रोलर है, रोलर 1 2 3। तो ठीक मैंने है, लैचिंग से किया है। ठीक है। ये चल भी रहा है। वेरी गुड। ये फर्स्ट स्विच ऑन किया तो रोलर 1 स्टार्ट हुआ, गुड। सेकंड स्टार्ट किया तो रोलर 2 और थर्ड स्टार्ट किया तो रोलर 3। थर्ड को ऑफ करते ही तीनों बंद हो गए। फिर इसको कुछ भी करें कुछ नहीं होगा, और फिर से स्टार्ट किया तो ये वैसे ही ठीक, चलेगा। ठीक है, गुड, सही है। हाँ जी, सर एक ही हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर एक ही किया था मैंने। हाँ ठीक है, कोई बात। अब यहाँ पे जो लर्निंग है वो मैं अभी बताता हूँ कि यहाँ पे लर्निंग क्या है। आइडेंटिफिकेशन की कब कौन सी चीज कहाँ लगानी है। मुस्कान, यस सर। हाँ जी प्रेजेंट करो। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो है स्विच नंबर 3 पे, कि आपने आइडेंटिफाई किया कि स्विच नंबर 3 को जब हम ऑफ करेंगे तो सर ये एनालॉग इनपुट वाला है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकर है जो लास्ट में सिस्टम को स्टॉप कर देगा। ठीक सर है। ये मेरा ये अलार्म स्टॉप नहीं होता लास्ट में, मतलब अगर मैनुअली होगा मतलब हाँ तब तो ये ऑटोमेटिक्स में 0 आ जाएगी वैल्यू स्टोर। जब ये सिस्टम हम्म, स्टॉप होगा तो ये अलार्म हम्म। अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली मैनुअली हमें नहीं इसमें ऐसे वैल्यू भी कर चेक करनी। सकते हैं, अगर मैनुअली हम बंद करें जाके, मतलब एक बार सिस्टम ऑफ हो गया अलार्म हम्म। ऑन, तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी वजह से बंद हुआ है सिस्टम। इसके लिए क्या होता है ना, जब हम लोग अलार्म जनरेट करते हैं तो अलार्म जनरेशन के बाद उसमें एक एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन रहता है। यस सर। अगर अगर वो हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो वो मैसेज स्क्रीन पे पॉपअप होता रहता है कि ये हमारा जो अलार्म आ रखा है। अगर एक्नॉलेज करेंगे तो वो लॉग फाइल में चला जाएगा। एट द एंड जब डेली रिपोर्ट जब तैयार होती है तो वहां पे वो लॉग फाइल में रजिस्टर रहता है कि इस वजह से हमारे पास ये अलार्म्स आए थे और इस अलार्म की वजह से हमारा ये सिस्टम बंद हुआ है। उसके लिए लॉग फाइल रहती है और ये हम लोग यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जनरेट कर सकते, यहाँ पे भी लॉग फाइल जनरेट कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। अलार्म ऑन होगा हम्म, लोअर लिमिट के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेट करना होगा, रिसेट करना होगा। हम्म, ठीक है। Q0.1 लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा, आपने इसका रिसेट नहीं लगा रखा है, इसका मतलब सिर्फ सेट ही किया हुआ है, रिसेट का ऑप्शन नहीं लगाया आपने इसमें, है ना? हाँ तो लगा लेना, जब 0 होएगा तो रिसेट कर दें, कोई दिक्कत क्या है उसमें। लिमिट अलार्म ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अभी जो ये रोलर वाला है इसमें थर्ड नंबर
थर्ड नंबर स्विच है वहां पे हमारे पास लर्निंग है। तो जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि जब हम ऑफ कर रहे हैं तो सिर्फ थर्ड आउटपुट ही ऑफ हो रहा है, हमें सभी के सभी आउटपुट ऑफ करने हैं। तो देखो जनरली अभी सचिन ने वहां पे लैच लगाया है उस आउटपुट को हाई रखने के लिए और बाकी लोगों ने सेट लगाया हुआ है। तो हमने क्या किया कि थर्ड जो आउटपुट है हमारी, यानी कि थर्ड जो हमारा सिग्नल है उसे ऑफ कंडीशन पे हमने थोड़ी देर के लिए हाई रखा। वहां पे हमने स्कैन साइकिल के साथ, आप कोई इस चीज का अंदाजा नहीं है बट यहाँ पे हमने प्ले किया है स्कैन साइकिल के साथ। हमने थोड़ी देर के लिए उस आउटपुट को हाई रखा एंड देन उस जनरेशन से हमने या उस इनपुट के सिग्नल से हमने किसी और मेमोरी को सेट कर दिया सपोज। तो उस वजह से हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ नया, जिस वजह से हम लोग बाकी के आउटपुट्स को भी ऑफ कर सके। तो ये एक यहाँ पे लर्निंग है कि आइडेंटिफिकेशन कि कैसे हमारा सिग्नल काम करेगा। कई बार ऑफ के ऊपर हमें थोड़ी देर के लिए उस चीज को ऑन भी रखना पड़ता है और वहां पे फिर स्कैन साइकिल काम करती है। स्कैन साइकिल क्या करेगी, टॉप टू बॉटम चलेगी। तो जब तक वो ऑफ होगा तब तक आपका जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा है, हाँ ठीक है। अच्छा एंड पूरा लॉजिक दिखाना, ये क्या है एक बार डाउनलोड करके। एंड सेट मेमोरी, ठीक है। देखो यहाँ पे मेमोरी सेट की हुई है, ये लर्निंग है। यहाँ पे हम लोग खाली आउटपुट को भी सेट करा सकते हैं, Q0.2 को मेमोरी का यूज नहीं भी कर सकते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्कैन साइकिल के साथ प्ले करेंगे, दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। ठीक है, सर S1 ऑन करते हैं ठीक है, तो रोलर 1 ऑन होता है और अगर S बिल्कुल ठीक है, R1 ऑफ है। ठीक है। राइट साइड में चेक बॉक्स बने हुए ना, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। राइट साइड में चेक बॉक्स बने हैं, देखो ब्लू टिक का के रखे हैं। हाँ, ये ऊपर ब्लू टिक ये आपके स्विचेस के हैं। अगर इन पे भी क्लिक करोगे तो ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे आपको 0 बार बार पुट नहीं करना पड़ेगा, 1 बार बार पुट नहीं करना पड़ेगा। नो आउटपुट ऑफ होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वापस से स्टार्ट करते हैं। वहीं से चेक कर लेती तो चलता। ठीक है, गुड, ठीक है। तो बाकी लोग भी बनाओ जो है यहाँ पे। हेलो कौन है, किधर सर। से है? अच्छा हाँ जी, कल्पना बोलिए। सर मैंने बनाया था लेकिन मैं स्क्रीन नहीं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, हैंग हो रहा है पूरा। अच्छा, आपके उसमें 4 GB रैम है ना? यस सर। स्लो है, कोई बात नहीं। आप ने बनाया है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपने नेटवर्क्स यूज किए हैं वहीं से ठीक चेक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आपने रन करके देखा था उनको? सर रोलर वाला तो चल रहा है लेकिन वो मतलब टेम्परेचर वाला मतलब वो नहीं चल पा रहा। फ्लैशिंग नहीं वही चल पा रही। फ्लैशिंग नहीं चल पा रही सर, वही हाँ, दिखाना, वही प्रेजेंट वो करना। देखो फ्लैशिंग में क्या होता है, आपको ना पहले फ्लैशिंग में इनेबल करने के बाद प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करना है, आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में ही रहना है और उसके बाद आपको सर वो भी किया था तो हम्म फिर उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी एरर्स आ रहे थे, नहीं चल रहा था और ऐसा रन भी। आना नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, अब एक तो सिस्टम स्लो है, नहीं तो चेक कर लेते। ऐसा करना, अगर कोई आप शॉर्ट प्रोग्राम बनाओ, एक नॉर्मल इनपुट लो, नॉर्मल आउटपुट लो, अलग से प्रोग्राम बनाओ और उसके साथ फ्लैशिंग इनेबल करके देखो, तो एक स्मॉल प्रोग्राम होगा, देखते हैं अगर ये प्रेजेंट हो पाएगा स्क्रीन के ऊपर तो। ओके सर। ठीक है, ठीक ओके। है सर। तो एनालॉग भी हमारा डन हो गया। लास्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी अभी इस पर्टिकुलर सेशन में। अच्छा ये क्या है, मॉर्निंग में हम लोग HMI की क्लास कर रहे थे, तो हमने क्या किया, एक स्टार्ट DOL
सर्किट बनाया। स्टार्ट नॉर्मल आप देख सकते हो, स्टार्ट लगा है, यहाँ पे स्टॉप लगा है और लैच लगा है। ये मेमोरीज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या है। तो HMI क्या होता है? HMI फिजिकल इनपुट में राइट नहीं कर सकती। HMI फिजिकल इनपुट में राइट नहीं कर सकती, वो सिर्फ मॉनिटर कर सकती है फिजिकल इनपुट को, बिकॉज फिजिकल इनपुट के लिए हमें एक्चुएटर चाहिए होता है। और HMI क्या है? हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल। और ये जो है ये M का मतलब यहाँ पे है मैनुअल कंट्रोल, यानी कि पैनल के ऊपर जाके ही आप इस स्विच से काम करा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे। और A का मतलब है ऑटोमेटिक कंट्रोल, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ HMI। तो जब भी हमें इनपुट्स देने होते हैं तो इस तरीके से फिजिकल इनपुट के साथ एक मेमोरी लगती है। अब ये स्टार्टिंग थी, मेन सप्लाई की थी तो पैरेलल में लगी, ये ब्रेकर था इसलिए यहाँ पे सीरीज में लगी। दोनों का काम एक ही है, ये भी ब्रेक कर रही है, ये भी ब्रेक कर रही है। ये थ्रू HMI ब्रेक करेगी और ये थ्रू स्विच यानी कि एक्चुएटर के थ्रू ब्रेक करेगा। यहाँ पे स्टार्ट थ्रू पैनल होगा, स्विच के थ्रू होगा, यहाँ पे थ्रू HMI होगा और ये नॉर्मल लैच है हमारा, और हमने उसे HMI में डिजाइन किया। यहाँ पे तो ये हमने स्टार्ट बटन बनाया, स्टॉप बटन बनाया और एक स्टॉप रन टाइम बनाया है, बताऊंगा क्या है ये। और ये लगा दी हमने मोटर। मोटर में इंडिकेशन के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से एक बॉक्स लिया जिसमें ये इसके ऑन एंड ऑफ के इंडिकेशन शो करेगा। और यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने इसको नेम कि ये मोटर किस टैंक के साथ कनेक्टेड है। बहुत बेसिक सा लॉजिक है और बहुत बेसिक सी डिजाइनिंग है, इसमें बहुत सारी डिजाइनिंग होती है। अगर अभी ये डाउनलोड है नहीं है तो कर लेते हैं। ये काम कैसे करेगा? फिनिश, ये देखो। और अब आते हैं रूट स्क्रीन के ऊपर। ये है सिमुलेशन के लिए HMI की, तो ये जाएगा HMI की हार्ड स्क्रीन के ऊपर। सिमुलेटर जो होगा क्या हो गया, कंपाइल। तो ये हमने कुछ कलर कोड्स दे के रखे थे, टाइमिंग भी हमने डाल के रखी थी इसमें। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और तो HMI में कैसे डिजाइन होता है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो देखो ये अभी मैंने प्रेस करके रखा है, ये पुश बटन का लॉजिक है। तो देखो मेमोरी एक्टिव हो रही है M0.0, रिलीज करूंगा मोटर स्टार्ट है हमारी। अब जब मैं स्टॉप करूंगा, अभी प्रेस करके रखा है इसे, तो देखो M0.1 एक्टिव हो रही है और ये ऑफ हो गया, स्टार्ट स्टॉप। तो इस तरीके से हम HMI से, तो ये हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल है। आपको जितने भी मशीन्स के पैनल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल्स मिलेंगे, उनके बाहर आपको HMI लगी मिलेगी और HMI लिंक करेगी आपके प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम के साथ कैसे? इट विल एक्सेस द टैग्स, जो भी ये मेमोरी का इंफॉर्मेशन है वो टैग में स्टोर होता है। अभी जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, हालांकि ये आपके उसमें है नहीं। और अगर मैं इसे फिजिकली ऑन करूँ यहाँ से, तो एड्रेस है हमारा I0.0, I0.1 and Q0.0।
छोटा है ये। अभी देखो जैसे ही मैं i0.0 को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे मोटर ऑन होगी, तो ये हमारा मेन हार्डवेयर से कनेक्टेड है। और ऑफ करूंगा, देखो अभी i0.0 ऑन कंडीशन में, अभी ऑफ, तो ये बन गया पुश बटन का फंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस लैच वो हाई रहेगी। अब स्टॉप ऑन किया, ब्रेक कर दिया, देखो i0.1 एक्टिव है, और ऑफ करूंगा तो भी यहाँ पे प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ये हमारा ऑटोमेटिक है। तो ये हम लोग खुद डिजाइन करते हैं। स्टॉप रन टाइम, इसे इस पर्टिकुलर विंडो को कहते हैं रन टाइम। ये अभी हम लोग सिमुलेटर का चला रहे हैं, यही विंडो ओपन होगी आपकी HMI के अंदर। ये क्लोज हो गया, और ये हमारा रूट स्क्रीन। HMI में डिजाइनिंग इस तरीके से होती है। देखते हैं अगर टाइम मिलता है HMI के लिए तो। बाकी लास्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हम लोग, इसे हटा देते हैं। और इवन जो आपके मोबाइल्स पे या किसी भी ATM मशीन पे, वो भी इस तरह से लिंक किए जाते हैं। डिज़ाइन करने के बाद, यानी कि रूट स्क्रीन में डिज़ाइन करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अब जैसे इवेंट में इसका प्रॉपर्टी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, प्रेस एंड रिलीज के ऊपर टैग डिफाइन है। तो इस तरीके से ही जो भी आप आइकन, वेदर यू आर सीइंग इट ऑन योर मोबाइल और ATM मशीन और किसी भी अदर मशीन पे हो, तो उसके आइकन के अंदर एक प्रॉपर्टी लगी होगी जो कि लिंक्ड होगी मेन प्रोग्राम के साथ, जो अभी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, मेन प्रोग्राम के साथ, ठीक है। और जब भी आप उस स्क्रीन को टैप करते हो, तो वहां पे उसके ऊपर एक फंक्शन होता है। सिंगल टैप का मतलब क्या है, डबल टैप का मतलब क्या है, और वहां से वो सिग्नल प्रोसेस करेगा प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्राम रन होगा, और कोई एप्लीकेशन आपकी ओपन, कॉपी, डिलीट जो भी होता है वो बनता है। ATM पे नेक्स्ट कमांड आती है। तो हम लोग डिजाइन करते हैं पहले ये चीज। ये डिजाइन कैसे की है, सिंपल सा एक दिखा देता हूँ मैं अभी। तो अभी हम लोग एक और ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक नॉर्मल ऑन ऑफ ले लेते हैं हम लोग, और एक ले लेते हैं यहाँ पे स्टॉप कमांड। स्टॉप कमांड अलग से ले लेते हैं। यही DOL का हम लोग सेट के साथ, सेट और रिसेट के साथ बना लेते हैं। सेट, तो ये बन गया मेरा i0.1, जो कि है मेन कमांड, और ये आ गया मेरा Q0.1। अब ये आ गई मेरी मैनुअल। i0.1 स्टॉप ले रखा है, i0.2, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैनुअल कंट्रोल। अब HMI से कंट्रोल देने के लिए पैरेलल में इसके एक मैंने मेमोरी लगा दी, M0.2। टाइम क्या है, अभी 3 ही बजे है, ठीक है। अब इसकी मैंने एक रिसेट कमांड बनाई, i0.3, रिसेट Q0.1, और HMI से कमांड देने के लिए इधर NO है या NC टाइप का है, वो आप डिसाइड करोगे जैसे आप प्रोग्राम बनाओगे। M0.3 एक मेमोरी ले ली। अब इन्हें मैंने दे दिया नाम, नेम टैग start M2। ये हमारा बन गया मशीन नंबर 2 के लिए, क्योंकि 1 हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। और ये बन जाएगा स्टॉप अंडरस्कोर M2, और ये आ जाएगा हमारा राइट क्लिक रीनेम मोटर अंडरस्कोर टैंक 2, सेव डाउनलोड। अच्छा, ये M मीन्स मैनुअल है, ठीक है। रीनेम start underscore A2, that means automatic, 2 means machine number 2,
underscore A2 key number 2. A means automatic. ये नॉर्मल प्रोग्राम बनाया. अब रूट स्क्रीन पे गए. इसे बड़ा छोटा बना सकते हो. ठीक है. अब एनिमेशंस सॉरी एनिमेशंस क्यों आ रहा है. दोबारा से ओपन करना पड़ेगा. टूल्स ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पे. लाइब्रेरी ही डीएक्टिव होगी इसकी. वो इसलिए डीएक्टिव हो गई थी क्योंकि मैं ऑनलाइन में था. फिट टू स्क्रीन ले लिया. टूल बॉक्स में गए. अब यहाँ से ये हमारे पास बटन है. ये एक बटन ले लिया और यहीं से एक और बटन ले लिया हमने. और पंप के लिए हमने क्या किया, ग्राफिक्स में गए, WinCC ग्राफिक्स ओपन किए. अभी बाकी चीज को हाइड कर देते हैं. और हम लोग गए यहाँ पे नेविगेट इक्विपमेंट्स में, और इक्विपमेंट्स में गए. ये सारे ग्राफिक्स हमारे पास, इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन ये सब है. ऑटोमेशन में गए. ऑटोमेशन में हमें चाहिए पंप, मोटर काइंड ऑफ. पंप भी है, मोटर भी है. मोटर पंप ही ले लेते हैं. पंप, तो ये हमारे पास पंप के ऑप्शंस अवेलेबल है. किस तरीके का पंप आपको लेना है. ठीक है. जिस तरह का भी आपको चाहिए. इनके कलर बाद में भी चेंज हो जाते हैं. और अगर हम मोटर्स में जाते हैं तो मोटर्स में देख लेते हैं. ये हमने एक सपोज एक मोटर और उठा ली. और इसे भी हमने ग्राफिक्स दिखाने के लिए यहाँ से एक बॉक्स उठा लिया जिसमें हम लोग कलर दिखा सके. प्लेस कर दिया यहाँ पे. बहुत छोटा सा ग्राफिक है. पूरी इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स के आइकन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. मूवमेंट भी होती है, मूवमेंट करानी पड़ती है. ठीक है. और यहाँ पे इस पे नेम देने के लिए मैंने ले ली टेक्स्ट. और टेक्स्ट में मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया. प्रॉपर्टीज में जनरल में टेक्स्ट में दे दिया मैंने पंप. लिखा हुआ टैंक 1 पंप. ये लिख देते हैं टैंक 2 अंडरस्कोर पंप. और यहाँ पे मैंने इसे अपीयरेंस में जाके इसका कलर चेंज कर दिया. सपोज ब्लू की जगह मैंने इसे दे दिया ऑरेंज. और ये हो गया खत्म. अच्छा, इसमें हम साथ में इसका जनरल में जाके फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेंगे. बोल्ड इटैलिक 25. ओके. ये आ गया हमारा टैंक नंबर 2. प्लेस कर दिया इस जगह पे. अब स्टार्ट स्टॉप बटन्स को कनेक्ट करना है. तो राइट क्लिक ऑन बटन्स, प्रॉपर्टीज. बटन्स में हमेशा इवेंट लगता है. तो पहले प्रॉपर्टीज में जाके जनरल, अभी सिंपल बता रहा हूँ, बाद में भी कर लेंगे. सिर्फ ये दिखाने के लिए कैसे आपका मोबाइल, एटीएम मशीन, जितनी भी अपनी मशीनरी है जिसके आगे एक ग्राफिकल डिस्प्ले रहता है, वो कैसे काम करता है. और यहाँ पे मैंने दे दिया इसे स्टार्ट अंडरस्कोर M2. स्टार्ट START स्टार्ट अंडरस्कोर पंप 2 P2.
P2 पंप 2, और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज लगाऊंगा मैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज बटन में लगाने के लिए मुझे इवेंट्स में जाना पड़ेगा, और पुश बटन है हमारे पास, यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, तो प्रेस एंड रिलीज पे लगेगा। प्रेस पे मैंने ऐड फंक्शन में हम एडिट बिट्स में जाएंगे और बताएंगे करना क्या है। तो जब हम प्रेस करें तो हमारे पास सेट कमांड आनी चाहिए, यानी कि वो उसे ऑन करे, उसके अंदर 1 डाले, और प्रोग्राम में वो कहाँ स्टोर हो, पीएलसी टैग्स, डिफॉल्ट टैग्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मशीन का M0.2, यही है ना, स्टार्ट ऑटोमेटिक 2, ये ओके। तो अब जब मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ से 1 जाएगा मशीन पे। जब मैं रिलीज करूंगा तो अगेन एडिट बिट्स जाएगा और इसे रिसेट करना चाहिए, क्योंकि सेट कमांड लगी है तो ऑटोमेटिकली लूप में आ जाएगा। अगेन वही चीज M0.2 पे रिसेट चला जाएगा। जब मैं प्रेस करूं तो 1 जाएगा, रिलीज करूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि एक पल्स जाएगी और रिलीज हो जाएगी। लोकेश्वर, Yes, sir. are you from electronics or electrical? Electrical, sir. Huh? Electrical. Electrical. Okay, thank you. अच्छा, आपने रोबोटिक्स की कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम सिलेक्ट किया था क्या, लोकेश्वर, दिव्यम? I think no, sir. I'm with automation with drive. ऑटोमेशन एंड ड्राइव, ये लोग ऑटोमेशन ड्राइव वाले हैं। प्रजापति, प्रजापति जी है? यस सर। आप भी इलेक्ट्रिकल से हो ना? यस सर। ठीक है, ये भी नहीं है। और अपना राहुल भी इलेक्ट्रिकल से है, राइट? यस सर। हाँ, ये चारों लोग ठीक है। तो अभी वापस आते हैं स्क्रीन पे। तो अभी हमने क्या किया, वही रिसेट बिट डाली, क्योंकि पुश बटन है, जब प्रेस करेंगे तो कांटेक्ट मेक होगा, और जब रिलीज करेंगे तो कांटेक्ट ब्रेक होगा। और हमारे पास सेट कमांड लगी है तो वो उसे ऑटोमेटिकली लूप में ले लेगी। तो ये प्रेस पे सेट बिट और रिलीज पे रिसेट बिट, कौन सी, जो हमारी स्टार्ट ऑटोमेटिक की मेमोरी है। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज एंड देन स्टॉप अंडरस्कोर P2, ये कमांड आ गई। अब इसके भी इवेंट्स में सेम चीज से नहीं है, ये स्टॉप कमांड है, प्रेस पे हमारा सेट जाएगा तभी एनसी ब्रेक होगी। तो सेट एंड यहाँ पे स्टॉप 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 ऑटोमेटिक स्टॉप A2, ये आ गया स्टॉप A2 M0.3, एंड देन रिलीज पे अगेन रिसेट। तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, देन उसके बाद होता है, एंड देन ओके M0.3। अब पंप हमारा ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसका कलर चेंज करेंगे।
तो प्रॉपर्टीज एनिमेशन में जाएंगे अब हम लोग, इवेंट्स पे नहीं जाएंगे कलर चेंज करने के लिए, एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में डिस्प्ले, एड न्यू एनिमेशन, अपीयरेंस, ओके, और यहाँ पे लगाओगे आप टैग। टैग है हमारा क्यू, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पीएलसी टैग्स में जाएंगे, Q0.1 जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट है। और है कोई नहीं, यही है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी 0 पे क्या करना है और 1 पे क्या करना है। 0 पे मैं सेम कलर रहने दूंगा और बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा विद ग्रीन। जब ये ऑन होगा तो ग्रीन कलर देगा, और ये बन गया हमारा प्रोग्राम। तो हमने पहले प्रोग्रामिंग की पीएलसी में, कंट्रोलर में, देन उसके बाद उसको डिजाइन किया एचएमआई में। एचएमआई में प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज इंस्टॉल की और उसके बाद उसे मेन डिस्प्ले में भेज दिया। देखो अभी इसका मैंने कलर नहीं चेंज किया, तो ये स्टॉप नॉर्मल है, इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। जाते हैं अभी स्टॉप रन कमांड करते हैं ताकि ये स्क्रीन स्टॉप हो सके। आरटी स्टॉप का दे देते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी जनरल, और फिल पैटर्न नहीं, अपीयरेंस। अपीयरेंस में हमने कलर चेंज कर दिया, वर्टिकल ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल सॉलिड स्टाइल, कलर रेड दे दिया इसको। अच्छा ये बैकग्राउंड हो गया इसका। क्या था इसका कलर, कलर भी चेंज हो गया इसका, नहीं ठीक है कलर। स्टाइल सॉलिड, डबल विड्थ, फिल पैटर्न, हॉरिजॉन्टल सॉलिड, बैकग्राउंड कलर। अच्छा ठीक है। 0 पे एनिमेशन में जाके, एनिमेशन में ऐड न्यू एनिमेशन, अपीयरेंस, ओके, ओपन, हमारा है ये M0.1 ऑलरेडी यूज है, M0.3 है स्टॉप का। ओके 01 रेड कलर, सेव एंड ओपन। तो ये है हमारा रन टाइम स्क्रीन जो हमें एक्चुअल में विजिबल होती है। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कनेक्ट भी करते हैं अपने प्रोग्रामिंग डिवाइस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचएमआई और कंट्रोलर इंटरफेस रहने चाहिए। तो अभी आ जाते हैं हम लोग पीएलसी इस पे और मेनो भी ओके, और यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये पहला, ये दूसरा है हमारा। तो प्रेस ऑटोमेटिक कंट्रोल से चला, रिलीज कर रहा हूं एक्टिव है, स्टॉप प्रेस कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं पुश बटन। तो ये है आपका जो आप आपके जितने भी GUI, जितने भी आपके पास डिस्प्लेस रहते हैं जिनमें ये फंक्शनैलिटी है कि कोई आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो या कोई कमांड चला रहे हो, तो उसके पीछे पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है। अब ये एक्चुअल हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ पे बात करें पंप की तो ये रियल पंप को ऑन करेगा, और इसके आगे आप बहुत सारे डिजाइन कर सकते हो, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम चाहें TI पोर्टल के सिमुलेटर, ये रहा सिमुलेटर, सिमुलेटर में जाए हम लोग तो सिमुलेटर में भी हम I0.2 ये आ गया हमारा फिजिकल स्विचिंग के लिए, I0.3। अगर हम I0.2 को ऑन करते हैं, कहाँ दिखाऊंगा यार इसको, छोटा नहीं होगा, नहीं आ रहा छोटा, बस यही हो सकता है क्या।
तो ये हमारा I0.2 ऑन, देखो यहाँ से ऑन हुआ, अब ऑफ करूंगा तो देखो यहाँ पे भी हाई हो गया, अब यहाँ पे ऑफ करूंगा तो भी ऑन रहेगा बिकॉज ऑफ सेट कंडीशन है। तो पुश बटन की कमांड है। अब स्टॉप बटन एक्टिव I0.3 रिसेट हो गया, साथ में ऑफ भी हो गया, I0.3 ऑफ और ऑफ ऑन, थोड़ा टाइम ले रहा है, ब्रेक किया हमने तो टाइम लगे और ये वापस से हमने ऑन कर दिया। अब देखो यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो इसकी टाइमिंग जो एक्विजिशन साइकिल है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी स्टॉप रन टाइम पे जाते हैं, आपको एक्विजिशन साइकिल भी थोड़ी चेंज करा देते हैं, जो 0.5x डेवलपर्स मोड में जाके हम लोग चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, HMI के टैग्स में जाएंगे, HMI टैग्स, डिफॉल्ट टैग टेबल, सॉरी शो ऑल टैग टेबल, और यहाँ पे इसकी एक्विजिशन साइकिल को 1 सेकंड से 100 ms पे ले आएंगे। अब रिस्पॉन्स टाइम जो है और फास्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा डिले आ रहा था, अब डिले नहीं आएगा, साथ के साथ ऑन होगा, साथ के साथ ऑफ होगा। सेव, कंपाइल, मेनू भी सिमुलेटर, तो जैसे ही मैंने ऑन किया साथ के साथ ऑन हो गया, अब डिले नहीं है हमारे पास, साथ के साथ ऑफ हो गया। पहले हल्का सा डिले 1 सेकंड का, बाकी ऊपर वाले भी सेम ऐसे। ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर है, और हम यहाँ से भी देखो मेन हार्डवेयर ऑन हो रहा है हमारा, टॉप स्टार्ट, इस तरीके होता है मूविंग मैसेज डिस्प्लेयर, किसी ने देखा है? अच्छा चलो, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग देखिए, नॉर्मल जो मुंबई में दिखाते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है, या किसी भी फॉरेन कंट्री की बिल्डिंग देखिए, उसके ऊपर कंटिन्यूस मैसेज फ्लैशिंग होते रहते हैं, जो कि एक रोलर में रहते हैं, रोटेटिंग उसमें रहते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स आते हैं या इमेजेस आती हैं हमारे पास जो रोटेट कर रहे होते हैं। या अगर हम सिंपल सी और बात करें तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कुरुक्षेत्र में ऐसी बसेस हैं या नहीं, चंडीगढ़ दिल्ली में बहुत है, शायद में भी आपके स्टेट में भी हो, कि बसेस के ऊपर बसेस का रूट एक एलईडी के ऊपर शो किया जाता है, और वो एलईडीज के ऊपर उस बस का नंबर और उसका रूट और उसका डिपार्चर टाइम मेंशन होता है, और जो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। देखा है? Yes, sir. Yes, sir. That is called MMD, moving message displayer. That is called MMD, moving message displayer. Yes. अब वो मूविंग मैसेज डिस्प्लेयर काम कैसे करता है? वो रोटेशन जो उसके अंदर आ रही है वो कैसे आ रही है? उसके अंदर ना कोई मोटर लगी हुई है, कुछ भी नहीं है, कुछ एलईडीज है और एक चीज है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है? बिट बाय बिट चीजों को इधर हमने जो भी डायरेक्शन या रोटेशन उसको देनी है
या तो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा या लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, बिट बाय बिट। फॉर एन एग्जांपल, मुझे लिखना है, कैरेक्टर्स यूज होंगे इसमें, स्ट्रिंग यूज होगा, कुछ मुझे लिखना है सीमेंस ही लिखना है, चलो SIEMENS सीमेंस। अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 बिट का डाटा है अभी हमारे पास, ठीक है। सपोज हमारे पास 7 बिट का डाटा है, तो सीमेंस को अगर मुझे एक एलईडी पे रोटेट कराना है या मैसेज डिस्प्ले करवाना है जिसमें मल्टीपल एलईडीज लगी होंगी, यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर लगा होगा, फिर एक पैटर्न होगा 7 सेगमेंट का, फिर एक शिफ्ट रजिस्टर लगा होगा, फिर एक 7 सेगमेंट का डिस्प्ले होगा और शिफ्ट रजिस्टर होगा, फिर एक 7 सेगमेंट का डिस्प्ले होगा और शिफ्ट रजिस्टर होगा, इस तरीके से होगा। अब मुझे ये लेटर रोटेट कराना है इसके अंदर, तो मेरे पास ऑप्शन है, इधर मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूं कि पहले ये वाला एस आए, यानी कि स्टार्टिंग विद एस, फिर ये यहाँ से रोटेट होगा, फिर उसके बाद आई आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ई आएगा, ई एन एस आएगा। या मैं इसे रोटेट करा सकता हूँ लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले ये लेटर आएगा एस, फिर एन आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा, इस तरीके से। तो ये सारा काम कराता है शिफ्ट रजिस्टर, और उस शिफ्ट रजिस्टर को यूज करने के लिए हमारे पास है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ हार्डवेयर वी आर यूजिंग अ शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों की कैपेबिलिटी है, इधर वी कैन शिफ्ट द बिट्स राइट और लेफ्ट, बोथ डायरेक्शंस में हम इसे शिफ्ट करा सकते हैं। अब ये तो था जनरल एग्जांपल समझने के लिए। अब बात करते हैं किसी भी जगह पे, इवन जितने भी आप घरों में डेकोरेटिव लाइटिंग देखते हो, वहां पे वो आप बोलते हैं ना कंट्रोलर लगा है, कंट्रोलर नहीं है, वो शिफ्ट रजिस्टर है। जितने भी डेकोरेटिव लाइटिंग्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, वहां पे आपका शिफ्ट रजिस्टर लगा होता है, वही उन्हें शिफ्ट कराता रहता है, इधर 2 3 के रेट में या कैसे भी। एक छोटा सा कंट्रोलर और शिफ्ट रजिस्टर, बस। कंट्रोलर इसलिए कि उसमें कमांड दे सके कि अगर बटन प्रेस करें, काउंटर सेक्शन ही है उसमें, बटन प्रेस करें तो इस तरह की कलर की लाइट्स इस पैटर्न में जलें, जब दोबारा बटन प्रेस करें, क्योंकि वो सीक्वेंस में रहता है, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते उसकी, तो छोटी साइज में उसका कंट्रोलर और शिफ्ट रजिस्टर रहता है, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक असेंबली लाइन के ऊपर, ये सपोज आपकी कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है, और इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे 1 बाय 1, और यहाँ पे एक मोटर है जो इस कन्वेयर बेल्ट को रोटेट करा रही है। अब मेरे हाथ में है कि मुझे ये मशीन को कैसे चलाना है, या जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोसेस का टाइमिंग है वो आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर सिस्टम को जॉग कराते हुए हर एक कमांड को सिग्नल दे सकते हैं। जैसे कि सपोज अभी मेरे पास ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, पर इंडस्ट्री में पाथ डिसाइड नहीं होता, मल्टीपल पाथ होते हैं। कन्वेयर बेल्ट इस तरफ को भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, वापस से बैकवर्ड के लिए भी हो सकती है, क्योंकि छोटी एरिया में हमें बहुत सारा चीजें मूव करानी होती है। तो वो राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, टॉप बॉटम वर्टिकल में भी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट रजिस्टर। अब सपोज यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस है और ये मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड है यहाँ पे, अब हर एक मशीन को एक्टिवेट करने के लिए, हर एक मशीन का प्रोसेस करने के लिए फिक्स टाइम होता है। तो हमने क्या किया कि हर एक बिट के साथ एक मशीन को कनेक्ट कर दिया। सपोज हमने बाइट टाइप का शिफ्ट रजिस्टर ले लिया, हमारे पास आ गई 8 बिट, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 4 ही मशीन्स है,
तो हमने क्या किया कि जो पहले बिट है जब हम ऑन करें तो ये यहाँ से इस जगह से यहाँ तक इसको लेके आए प्रोडक्ट को, और उस बिट से हमारे पास सिग्नल आए इस जगह पे। और ये मशीन सपोज इसका टाइम है 3 सेकेंड्स, हर एक प्रोसेस का टाइम है 3 सेकेंड्स, कि 3 सेकेंड के लिए यहाँ पे मशीन काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब नेक्स्ट सिग्नल जो आएगा वो आएगा आफ्टर 3 सेकेंड्स, और ये यहाँ से मूव करेगा इस जगह पे, और इस जगह पे मशीन हमारे पास आएगी। तो वो क्या है, बिट बाय बिट शिफ्ट करता जाएगा। यहाँ पे आपके पास कोई चांस नहीं है कि कोई एरर आए। अगर आप टाइमर लेते हो तो टाइमर में क्या हुआ कि आपने 2 की जगह 2.1, कोई भी लूपिंग में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा आगे जाके रुक सकता है, या आपने ये सेंटीमीटर्स जो है या मिलीमीटर्स जो प्रॉपर कैलकुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे मोटर भी उतनी ही अकॉर्डिंग रोटेट होगी यूजिंग एनकोडर। प्लस हमारे पास जो प्रोसेसेस है वो 1 बाय 1 शिफ्ट बाय शिफ्ट बिट बाय बिट जाएगी यहाँ पे। अगर नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। जब यहाँ पे 3 सेकंड की प्रोसेस खत्म होगी, मशीन वापस अपनी जगह पे जाएगी, ये यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर वैसे ही आगे चलता जाएगा। तो जहां पे हमें सीक्वेंस टाइप की मूवमेंट करानी है, पोजीशनिंग करानी है, मेन आ जाता है वर्ड पोजीशनिंग। सीक्वेंसिंग एंड पोजीशनिंग, वहां पे हम लोग यूज करेंगे शिफ्ट टाइप का। ये बिट बाय बिट चीजों को मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या शिफ्ट बिट बाय बिट हमारे पास डेटा आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास शिफ्ट को यूज करने के लिए हमें चाहिए ट्रिगर। ये कॉन्टिन्यू सप्लाई पे काम नहीं करती, इसके लिए चाहिए हमें ट्रिगर, यानी कि पल्स आई और गई, पल्स आई और गई। तो अब यहां से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक मशीन से दूसरी मशीन में आने के लिए उसके पास कितना टाइम है, और एक मशीन पे उसका कितना टाइम रहेगा प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे हम लोग मोटर के लिए अलग से शिफ्ट लगा सकते हैं, और यहाँ पे मशीन्स के लिए अलग से शिफ्ट लगा सकते हैं। सपोज मोटर में यहाँ पे रोटेशन चाहिए कि 3 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 2 सेकंड में कवर कर रही है, तो यहाँ पे जो पल्स आएगी वो 2 सेकंड के लिए एक्टिव रहेगी, और यहाँ तक आएगी और 2 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे 3 सेकंड के बाद पल्स आएगी इस मशीन को ऑन करने के लिए इस शिफ्ट के पास, तो यहाँ से वो रोटेट अपनी मशीन को लेके आएगा, प्रोसेस करेगा और नेक्स्ट स्टेशन पे भेजेगा। तो ये इवेंट बेस्ड है, इवेंट लगाना पड़ेगा, इवेंट मतलब ट्रिगर देना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्लियर हो गया इवेंट एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग शिफ्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें शिफ्ट तो हमारे एलिवेटर्स में भी है, एलिवेटर्स में भी है कि पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा माला। बट यहाँ पे थोड़ी प्रोग्रामिंग अलग हो जाएगी। प्रोग्रामिंग क्या होगी, अगर किसी ने एक साथ 3-4 लोग चढ़ गए, किसी ने दूसरे माले पे जाना है, सेकंड, थर्ड और 5th फ्लोर पे, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग रहेगी कि डिनोमिनेशन के हिसाब से। जब वो बॉटम टू टॉप जा रहा है तो पहले डिनोमिनेटर के पास रुकेगी, फिर उससे बड़े के पास रुकेगी, उसके बाद थर्ड एक्टिव होगा। अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, एक्टिव होगा, पर रहेगा बिट बाय बिट। बिकॉज कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हमारी लिफ्ट पहले माले को सीधे जंप करके तीसरे माले पे चली जाए, नहीं, वो जाएगी 1 बाय 1। तो शिफ्टिंग यहाँ पे भी है, तो पोजीशनिंग यहाँ पे भी है। एस्केलेटर्स है, एस्केलेटर तो चलो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, बट लिफ्ट्स हमारी जो है, एलिवेटर्स जो है वो हमारे काम के हैं। जो हमारे ओवरहेड क्रेन्स होती हैं वहां पे भी रहता है हमारे पास। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कुछ जनरल मैंने बता दी आपको, इंडस्ट्रियल भी बता दी। तो शिफ्ट में हमारे पास इस तरह का डाटा रहेगा, और इसे इनपुट प्रोवाइड करने के लिए जो भी सिग्नल आएगा वो रहेगा इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, बिट बाय बिट जाएगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यू सिग्नल रहेगा तो एक साथ ही डाटा चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, मतलब फ्री फॉल आएगा, लिफ्ट में लगा फ्री फॉल आएगा। तो M0.0, अब यहाँ पे हमारे पास रहेगा मशीन का इनपुट एज वेल एज आउटपुट, यानी कि जो भी मशीन पे हमने काम कराना है, एक रजिस्टर है, सपोज QB0 है मेरे पास,
QB0 को मुझे कंट्रोल करना है, और जो आउटपुट्स है, अभी तो मेरे पास आउटपुट्स ही है, मैनुअल अपना सिमुलेटर के साथ अभी क्या ही कर सकते हैं कि वो 1 by 1 जाए, तो उसका आउट भी QB ही रहेगा, क्योंकि उसी मशीन को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। वो रीजन इसलिए कि एवरी टाइम ये तभी शिफ्ट करेगा, एवरी टाइम देयर शुड बी अ न्यू डाटा इनटू द रजिस्टर। मतलब टाइम तो नहीं हो गया ना, अभी है, ये समझ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। कि सपोज हमने ये i0.0 का ट्रिगर ऑन किया और यहाँ पे लगा दिया इनसाइड में, यानी कि सपोज यहाँ पे लगा दिया MB0 और यहाँ पे लगा दिया QB0। तो MB0 आ गया हमारा इन और QB0 आ गया हमारा आउट। तो बाय डिफॉल्ट सपोज हमारे पास यहाँ पे डाटा है, ये सपोज लेफ्ट टू राइट वाला शिफ्ट है, हमारे पास डाटा 0 1 0 0 0 0 0 0, ये 8 बिट का डाटा हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही डाटा कॉपी होगा। चलो हम शुरू से लेते हैं, शुरू से ले लेते हैं इसको ताकि और इजी हो जाए। 1 0 लेफ्ट टू राइट है, तो हमारे पास डाटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हमारे पास डाटा यही है। अब पहली पल्स आई, इनपुट के पास शिफ्ट, इनपुट के हिसाब से ये डाटा था, ये डाटा हमारा फिक्स ही है। पल्स आने के बाद ये डाटा हमारा एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट आउटपुट में चेंज हो जाएगा। आउटपुट में क्या चेंज होगा? आफ्टर पल्स इट विल शिफ्ट इट टू नेक्स्ट बिट, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? तो नेक्स्ट बिट हो जाएगा। अब जो मेरे पास इनपुट थी जहां से वो डाटा चेंज करना था, वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स टाइप है। वेरिएबल क्या है? आउट वाला। तो अब जब नेक्स्ट टाइम इनपुट आएगी यहाँ पे, तो उसने क्या देखा कि डाटा विल बी सेम, वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है बट वो डाटा एज इट इज यहाँ पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया बट वो ऑलरेडी आउटपुट में चेंज है, तो ये बिट यहाँ से आगे शिफ्ट नहीं होगी, ये यहीं पे रहेगी। तो इसे कॉन्टिन्यूस शिफ्टिंग में लाने के लिए every time there should be a new data into the input side of the shift। तो हमने क्या किया, यहाँ पे MB0 की जगह QB0 ही इनपुट पे ले लिया और QB0 ही आउटपुट पे ले लिया। अब हुआ क्या, आफ्टर फर्स्ट इनपुट जो ये यहाँ पे था, ये भी यहाँ पे था, यहाँ पे 1 हुआ तो ये चेंज हुआ, तो अकॉर्डिंगली यही डाटा हमारे पास यहाँ पे, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 1। नाउ दिस टाइम वी हैव अ न्यू एंट्री इनटू द रजिस्टर। सो व्हेन आई अगेन गिव द सिग्नल, जब दोबारा से पल्स आएगी तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 और शिफ्ट। सिंस दिस आउटपुट हैविंग द सेम इनपुट, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट में चेंज हुआ है तो वही सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर अगेन हमारे पास एक न्यू एंट्री आ गई। अब दोबारा से अगर हम लोग देंगे तो फिर वही सेम सिस्टम होगा, 0 0 1 0 0 0 0। अब ये चेंज हुआ है तो सेम ही डाटा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि Q0 ही इनपुट है तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, 0 0 0 1 0 0 0 0, और हम देते जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जैसे ही लास्ट यानी कि 8th पल्स आएगी, यानी कि आपका डाटा जब इस पॉइंट पे होगा, अब जब पल्स आएगी, सपोज अब पल्स आई हमारे पास, तो डाटा हो जाएगा 0। दैट मीन्स शिफ्ट का एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपने बिट लिया, बाइट लिया है या वर्ड लिया है, लास्ट बिट को अपडेट करने के बाद डाटा लॉस्ट इन द सर्किट, आपको दोबारा से डाटा इसमें फिल करना पड़ेगा, दोबारा से रोटेट, उसको दोबारा से चलाने के लिए, फिर वही चीज को लूपिंग करने के लिए, दोबारा से उस सिस्टम को लूप करने के लिए आपको दोबारा से इसके अंदर डाटा फीड करना पड़ेगा, ऐसे, तब वो चलेगा।
आफ्टर लास्ट बिट वो लॉस्ट हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई? हेलो, यस सर। चलो बढ़िया है। अब नंबर ऑफ बिट्स कितने शिफ्ट होंगे वो डिपेंड करता है n के ऊपर। तो n क्या रहेगा हमारे पास? सपोज मैं चाहता हूं कि 1 बिट शिफ्ट हो, तो मैंने डाल दिया 1। तो अब क्या होगा सिनेरियो, जब भी पल्स आएगी तो इस तरीके से 1 बिट शिफ्ट होगी एवरी टाइम, और जैसे लास्ट बिट आएगी डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे डाल देता हूं 2, अब क्या होगा, अब 2 बिट शिफ्ट होगी। जैसे फर्स्ट पल्स आएगी तो यहां पे ये होगा 0 0 1 0, 2 बिट्स शिफ्ट होगी यहाँ पे 0 0 1 0, और यहाँ पे भी 0 0 1 0 आएगा। जब दोबारा पल्स आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बिट यहां से भी शिफ्ट हुई 1 2, ठीक है, यहाँ पे था हमारे पास, अब यहाँ से 2 बिट शिफ्ट हुई 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डाटा। तो 2 बिट शिफ्ट होती जाएंगी। जितना यहाँ पे आप n रखोगे एक साथ उतनी बिट्स शिफ्ट होंगी, तो 3 बिट्स एक साथ शिफ्ट होंगी, पीछे 0 0 होता जाएगा अगर सिंगल बिट का डाटा है हमारे पास, ठीक है। अब इसे करके देखते हैं। 1 सिंगल बिट, QB 0, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और भी करता है। यहाँ पे वॉच टेबल में जाएंगे, वॉच टेबल QP 0 बिट बाइनरी में ले लेंगे इसे, और यहाँ पे डाल देंगे 2 हैश टैब, मॉनिटरिंग, और ये है हमारा कौन से वाला, ये शिफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो लेफ्ट में ले लिया हमने यहाँ पे 1, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग सिमुलेटर में, और यहाँ पे ले लेते हैं QB 0, हेक्साडेसिमल बाइनरी है, यहाँ पे बाइनरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं Q0.0 लेकर 7 6 7। सो एवरी टाइम देखो यहाँ पे भी बिट्स आएगी हमारे पास हेक्साडेसिमल में भी, तो जैसे ही मैं पहली बार इसे ऑन करूंगा, ओके ये अभी नहीं होगा, पहले मुझे वहां पे उसके शिफ्ट कराना है, राइट सिमुलेटर, इसे राइट कराना है, तो 1 आ गया इसके अंदर सिमुलेटर। तो देखो पहली 7th बिट हाई है, अब 1 बाय 1 बिट शिफ्ट होती जाएगी, चेंज होगी, चेंज होगी। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखो वो चेंज होती जा रही है, रिजल्ट 1 बाय 1 वो चीज चेंज होती जाएगी एवरी टाइम व्हेन आई शिफ्ट। देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, ये देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, शिफ्ट होगी, यहाँ पे 1 बाय 1 शिफ्ट होती जाएगी। और लॉस्ट, जैसे ही फाइनल आई लास्ट बिट में लॉस्ट हो जाएगी। तो इस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगा देंगे यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लगा लेते हैं, और मूव में लगा देंगे हम लोग कि व्हेन, अब यहाँ पे एक बहुत चीज समझने वाली है, कल बताऊंगा,
when QB0 is equal to 0, then कितना है MB0 शिफ्ट, जो भी वैल्यू होगी वो QB में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे वो 0 होगा वो QB में शिफ्ट हो जाएगा। हमने क्या करना है, कुछ नहीं, वॉच टेबल में जाना है, MB0 में एक वैल्यू डालनी है, MB0 और वैल्यू क्या डालनी है, यही सेम। जैसे वो 0 पे आए, कंट्रोल V, हेक्साडेसिमल में 80 दिखा रहा है, बाइनरी, और इसे लोड हो जाए। अभी देखो, अभी वो 0 है तो उसमें वापस से 1 आ गया। चेक करेंगे तो यहाँ पे अब देखो, ऑन ऑफ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब लास्ट बिट आएगी, ये लास्ट बिट है हमारे पास। जैसे अब हम करेंगे मूव इंस्ट्रक्शन की वजह से वापस से यहाँ पे आ गया शिफ्ट। तो ये हमारा